हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत मस्त तरीके से कर रहे होगे। तो आप लोग पता है कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर सरफेस एरिया और वॉल्यूम यहाँ पर हम लोग का चैप्टर यहाँ पर चल रहा था। इसमें हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम इन 4 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। तो अपने हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग इत्मीनान समझते रहेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तुम्हारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब कह रहे हैं। आपके 2 क्यूब हैं। तो 2 क्यूब जैसे मान लो क्या हो जाएंगे, जैसे कि एक क्यूब मान लो आपका ऐसे हो जाएगा, एक क्यूब मान लो आपका ये आ जाएगा और एक क्यूब आपका ऐसे मान लो आ जाएगा। 2 क्यूब आपको दिए गए हैं, 2 क्यूब आपके पास यहाँ पर है। तो कह रहा है ईच ऑफ वॉल्यूम, तो प्रत्येक का वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना हमको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और इनका वॉल्यूम भी हमको 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। कह रहा है आर ज्वाइंट इंड टू इंड, मतलब क्या हो जाएगा, इनको आपस में ऐड कर दिया जाता है। भाई जब ऐड करोगे, ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार का, कुछ ऐसा आपका ऐसे यहाँ पर ये बन जाएगा। ऐड करने के बाद भाई जब ऐड करोगे तो इसकी लेंथ ऑटोमेटिक इसकी यहाँ पर बढ़ जाएगी लेंथ। कुछ इस प्रकार से आपका ऐसे थोड़ा सा जैसे नहीं कि जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, आपस में ये जुड़ जाएगा। तो कह रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। भाई देखो ये इस समय आपके 2 क्यूब हैं, ये बन जाएगा, ये आपका क्यूबॉइड बन जाएगा, ये आपका क्यूबॉइड बन जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो भाई देखो अब तो ये 2 क्यूब मिलकर के क्यूबॉइड बन रहा है। तो एक दोनों क्यूब का हमको वॉल्यूम यहाँ पर दे रखा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अगर ए मान लो क्यूब, ये आपका बी हो जाएगा। तो लिखेंगे कि लिखेंगे साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब की साइड हमको मान लो यहाँ पर जैसे निकालनी हो, तो साइड क्या हो जाएगा, साइड हम मान लेते हैं इसकी ए साइड हो जाएगी, इसकी बी साइड हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ साइड क्या हो जाएगा, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब कितना जाएगा, ए सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अच्छा हमको गिवन क्या दे रखा है, हमको गिवन वैल्यूम दे रखा है। तो लिखेंगे वैल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, पहले क्यूब का वैल्यूम कितना हमको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। भाई देखो अगर वैल्यू में तो दे रखा है, लेकिन हम जानते कितना है। तो अच्छा हम वी नो दैट, अच्छा वैल्यूम क्या होता है, हम क्या जानते हैं कि साइड का क्यूब होता है यहाँ पर है। अब देखो ये हमको गिवन दे रखा है, तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो 64 इक्वल क्या आ जाएगा आपका, ये ए क्यूब, साइड हमने ए मानी तो आपका ए क्यूब आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान देना सेकेंड वाले का भी वैल्यूम 64 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू भी आपकी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो दोनों की साइड देखो A4 B4, तो ये इस समय जो साइड ये होगी, ये आपकी A प्लस का बी आपका आ जाएगा। तो ये साइड कितनी आपकी आ जाएगी, ये साइड आपकी 4 4 8 आपकी आ जाएगी। तो 8 सेंटीमीटर का आ जाएगा, क्यूबॉइड साइड आ जाएगी। ठीक, ये वाली साइड आपकी 4 ही रहेगी और ऊपर वाली जो एच आपकी है, एच बी आपकी यहाँ क्या रहेगी 4 रहेगी, क्योंकि सिर्फ लेंथ खाली आपकी बढ़ेगी, बाकी तो ब्रेथ और हाइट आपकी सेम रहेगी। ध्यान देना, तो हम क्या लिखेंगे, इन क्यूबॉइड। अब अगर क्यूबॉइड की बात करोगे तो क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, क्यूबॉइड की लेंथ को तुम क्या ले सकते हो, भाई देखो क्यूबॉइड की लेंथ हम लोग क्या ले सकते हैं, ए प्लस का बी यहाँ पर ले सकते हैं। तो 4 प्लस का 4 कितना आ जाएगा, ये आपका 8 सेंटीमीटर का आ जाएगा, यह क्यूबॉइड की लेंथ आपकी आ जाएगी। अच्छा ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ आपकी 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगी और हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट भी आपकी 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी। हमसे क्या पूछा गया, हमसे कह रहा है यार सरफेस एरिया क्यूबॉइड बताओ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस का HL।
ये आपको आना चाहिए था भाई, फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, इसलिए फॉर्मूले सारे याद कर लो। तो 2 आ जाएगा। अच्छा एल बी कितना हो जाएगा, एल आपको 8 दे रखा, बी आपको 4 दे रखा, तो 8 चौक 32, ये आपका 32 हो जाएगा। प्लस बी एच कितना रखा है, बी इंटू एच कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 आपका आ जाएगा। प्लस एच एल कितना आ जाएगा, ये 4 32, फिर से आपका ये 32 आ जाएगा। अब यहाँ देखो भाई, देखो इन सबको ऐड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका वैल्यू, ये इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने हम अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना है, वैसे ये वाला इतना तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो ना, इसको कर लीजिएगा आप लोग। अगर दिक्कत होगी तो बोल दीजिएगा, मैं इसको करा दूंगा, लेकिन करेंगे तभी तो दिक्कत नहीं होगी ना, जब करोगे नहीं दिक्कत तो होगी ही होगी। अब यहाँ देखो अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस। कह रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द टॉय, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का सरफेस एरिया फाइंड करना है। भाई यहाँ देखो इधर, ठीक, जैसे मान लो ये आपका कोन आ जाएगा ऐसे करके, ये आपका कोन ऐसे आ जाएगा, इसी के कोन किस पे आपका है, हेमिस्फीयर आपका माउंटेड है। भाई कोन आपका हेमिस्फीयर पर माउंटेड है। तो कह रहे हैं कि कोन की रेडियस हमको दे रखा था, तो ये आर हमको यहाँ पर दे रखा है, 3.5 दे रखा है सेंटीमीटर, हमको आर यहाँ दे रखा है। ध्यान देना जो कोन की होगी रेडियस वही आपका हेमिस्फीयर की रेडियस हो जाए, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम हमको दे रखा है। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ द टॉय, टॉय की पूरी लेंथ हमको 15.5 सेंटीमीटर हमको टॉय की लेंथ पूरी यहाँ पर दे रखी है। तो हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा ना फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हमको टॉय यहाँ पर निकालना है। भाई यहाँ देखो, ठीक, हमको यहाँ पर इसकी कोन की हाइट हमको यहाँ पर नहीं पता है, कि कोन की हाइट हमको यहाँ निकालनी पड़ेगी। ठीक, ध्यान देना अगर आर आपका 3.5 दे रखा है, ये आपका सेंटर आ जाएगा, तो अगर वो रेडियस तो ये भी आपकी यहाँ पर रेडियस हो जाएगी, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आपका 3.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ से क्या निकालते हैं, पहले हमको जो गिवन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, हमको गिवन दे रखा है, गिवन हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, कह रहा है कि रेडियस ऑफ कोनिकल पोर्शन, कोनिकल पोर्शन की हमको रेडियस कितनी दे रखी है, ये हमको दे रखी है 3.5 हमको सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि अब क्या हम लोग यहाँ क्या जाएगा कि टोटल हाइट हमको दे रखी है यहाँ पर, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये हमको 15.5 सेंटीमीटर हमको हाइट यहाँ दे रखी है। अच्छा ठीक है, भाई देखो पूरी आपकी 15 हाइट दे रखी, 15.5 दे रखी है, ये आपका 3.5 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन। अच्छा कोनिकल पोर्शन की हाइट यहाँ पर क्या आ जाएगी, अगर कोनिकल पोर्शन की हाइट निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, भाई लिखो टोटल लेंथ, टोटल हाइट माइनस तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इन सब का आ जाएगा। अब यहाँ देखो, जब यहाँ पर हम लोग की हाइट, टोटल हाइट लिखी जाएगी, तो का 15.5 माइनस का ये कितनी आ जाएगी आपका 3.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको माइनस कर कितना आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा ना, हाँ 12 सेंटीमीटर। ये एच किसका आ जाएगा, ये आपका कोनिकल हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन की हाइट आ जाएगी। तो एच कितना हमको मिल जाएगा यहाँ पर, ये हमको 12 सेंटीमीटर हाइट हमको यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखो हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो भाई देखो हमको हमको क्या चाहिए, हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय चाहिए। तो भाई देखो जैसे मान लो ये अभी ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो इसमें मान लो ऐसे कोन रखा गया है, तो भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए हमको पाई आर एल चाहिए, हमको एल यहाँ नहीं पता, हमको आर और एच पता, हमको एल नहीं पता यहाँ पर है। तो हमको क्या निकालना है, हमको ये वाली एल यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। सर एल कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो जब एल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर,
तो एल एल का आपका हो जाएगा अंडर रूट, का हो जाएगा अंडर रूट। ठीक, हमको अगर स्लैंट हाइट यहाँ पर निकालनी पड़ जाएगी तो अगर चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। और पहला क्वेश्चन ये वाला रफ कर देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोग उस साइड यहाँ पर कर लेंगे। अब देखो सर, हमको यहाँ पर स्लैंट हाइट लिखनी है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन। कोन की स्लैंट हाइट यहाँ क्या आ जाएगी, अब क्या जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच अभी हम 12 निकालने हैं, 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का जब स्क्वायर करोगे इतना आ जाएगा, प्लस आर 3.5। भाई यहाँ देखो सर, थोड़ा सा समझो, 3.5 को अगर आप यहाँ से बढ़ने का नीचे आपका 0 बढ़ जाएगा, तो 5 7 जा 5 2 जा, तो ये 7/2 आपका आ जाएगा। तो 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, तो 7/2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, प्लस ये 49 और अपान का ये 4 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 या कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई इधर कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 4 चौक 16, यहाँ से लगभग आ जाएगा, 4 चौक 16 एक 17 आ जाएगा, यहाँ से लगभग एक आ जाएगा, तो 4 का 4 एक 5 आपका आ जाएगा, तो 576 प्लस का 49 और पूरे के अपान में आपका 4 आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, ये 4 इसको ऊपर जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 625 आ जाएगा, और अपान में कितना आ जाएगा, ये 4 ऐसे लिखा रहेगा और पूरे पे यहाँ पर रूट रहेगा। अब देखो 625 को हम 25 मतलब 625 को 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से आपको रूट हट जाएगा, और नीचे 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 के स्क्वायर से आपको रूट हट जाएगा, तो 25/2 क्या आ जाएगा, ये आपका स्लैंट हाइट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको देखो बेटा, यहाँ पर स्लैंट हाइट मतलब एल हमको मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 25/2 हमको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों की परमिशन हो तो जगह कम है तो ये स्लैंट हाइट वाला पोर्शन, जो स्लैंट हाइट हम लोग निकाल करके यहाँ पर वैल्यू ये आपका सेंटीमीटर में हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला पोर्शन हम लोग यहाँ पर रफ कर देंगे। ठीक, अब यहाँ देखो इधर इस वाले पार्ट को हम लोग रफ कर देंगे, ये जगह कम है और चाहे तो इसकी हाइट भी निकल चुकी है, तो ये इसको ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर रफ कर सकते हैं। तो हमको अब देखो, हमको हाइट सब कुछ हमको मिल गया है, तो हम लोग यहाँ क्या निकालना है, हमको यहाँ निकालना है टोटल सरफेस एरिया। जिसको दिक्कत होगी वीडियो दोबारा का आपको करे, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं। क्या जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का सरफेस एरिया पूरा क्या जाएगा, भाई देखो टॉय का सिर्फ आप कर्व वाला पोर्शन ही छू पाओगे तो क्या लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस क्या जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या जाएगा आपका, ये हेमिस्फीयर यहाँ पे आ जाएगा, हेमिस्फीयर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, अब देखो कर्व सरफेस एरिया कौन क्या होता है, आपका पाई आर एल आपका आ जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर पर आ जाएगा 2πr स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो पाई आर दोनों कॉमन मिल रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा, एल प्लस का ये 2 और आर यहाँ बचेगा, भाई एल प्लस का 2r बचेगा, पाई आर कॉमन चला जाएगा, भाई इसके बाद 2r है, एक आर कॉमन जाएगा तो ये आपका एक अंदर यहाँ पर बच जाएगा। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 आपकी हो जाएगी। आर को आप क्या आर को तुम क्या ले सकते हो, भाई 3.5 है तो 3.5 को आप 7/2r यहाँ पर लिख सकते हो। अब एल कितना आ जाएगा, एल हमारा 25 अपान का 2 निकला है, प्लस आर बेटा यहाँ देखो 2r मतलब r की वैल्यू 3.5 है, तो 2r मतलब 3.5 का दूना कितना आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा, ये आपका 7 यहाँ पर आ जाएगा। भाई ये बताओ, इतने वाले पोर्शन को आप इतने पार्ट को आप सॉल्व करोगे, भाई ये आपका ऐसे कट जाएगा, यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा। अब देखो हमको कितना सॉल्व खाली सॉल्व करना है, 11, ये आपका जाएगा 25/2 ये 7, इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लो, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आपका यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो गया होगा और आप लोग अच्छे से करते रहिए। अपने हम थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसको रख करते हैं। ऐसे ही आप लोग देखो, थोड़ा तो आप लोग मेहनत करो,
बाकी हम तो हैं ही। इसको हम लोग रफ करते हैं, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन को भी रफ कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, जगह बच जाएगी। उस साइड हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट करना होगा तो कर लेंगे, वरना आप लोग तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट, इस प्रकार से है द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। अब कह रहे हैं भाई देखो, कह रहे हैं जैसे मान लो ये मान लो क्यूब आपका आ जाएगा ऐसे करके, ये मान लो कोई क्यूब आपका ऐसे करके है, कोई क्यूब, ये क्यूब आपका आ जाएगा। सवाल फिगर समझ जाओ, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो कह रहे हैं अगर इसकी क्यूब की एज आपकी एल दे रखा हो, एल दे रखा हो, और ध्यान देना कह रहा है एल डायमीटर का एक हमने हेमिस्फेरिकल गड्ढा इसमें कर दिया, इससे ऊपर गड्ढा कर दिया है। जैसे मान लो भाई देखो जैसे होता क्या है, जैसे एल डायमीटर का कुछ इस प्रकार से ऐसे सब पे टच होगा ऐसे करके, भाई ये आपका कहीं ऐसे कहीं किया गया ऐसे। तो कह रहे हैं यार ये बताओ, जैसे इसको अब गड्ढा जब करोगे तो एल हाइट तक नीचे तक पूरा पूरा ये पोर्शन पूरा गड्ढा करेगा पूरा ऐसे करके, तो इतना पार्ट अगर कट करोगे कुछ इस प्रकार से कट हो जाएगा, ये ऐसे पूरा पूरा पोर्शन ऊपर से निकाल लिया गया है। तो भाई देखो जैसे कि मान लो जब आप शादियों में जाते हो, शादियों में जब आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम जो निकालने वाला कौन नहीं होता, जो चम्मच उसका नहीं निकालना होता है, वो ऐसे करता है, ऐसे निकाल लेता है, तो कर्व नीचे गड्ढा बिल्कुल पूरा आपका हो जाता है। सेम ऐसे ही गड्ढा यहाँ पर पूरा पूरा गड्ढा किया गया है, ट्यूब से निकाला गया है। तो भाई देखो अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन को यहाँ पर निकालना है। भाई देखो सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, भाई देखो इसकी 5 साइड तो इक्वल, देखो गड्ढा सिर्फ ऊपर से किया गया है तो क्यूब की जो 5 साइड है वो तो बिल्कुल सेफ रहेंगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे तो इसकी ये आपका एल आ जाएगा, इसका डायमीटर कितना आ जाएगा, ये पूरा पूरा आपका एल यहाँ पर पूरा पूरा ये आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे एजेस ऑफ एज ऑफ एज ना, हाँ एज ऑफ क्यूबिकल ये आई सी एल क्या जाएगा, एज ऑफ क्यूबिकल वुडन क्या जाएगा, वुडन ब्लॉक। ये हमको एल दे रखा है, कितना हमको यहाँ पर दे रखा है, और क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल क्या हो जाएगा, हेमिस्फेरिकल गड्ढा कैसे आ जाएगा, एज हेमिस्फेरिकल पोर्शन का डायमीटर कितना हो जाएगा, ये भी आपका एल आपका आ जाएगा। तो हमको निकालना है, हम लोग को निकालना है सरफेस एरिया निकालना है। तो बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग वुडन ब्लॉक। अब देखो इसका सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, तो भाई देखो यहाँ देखो इसका सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, तो भाई देखो इधर क्या हो जाएगा, आप पूरा पूरा क्यूब का सरफेस एरिया लिख लो। तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, भाई क्यूब का आ जाएगा प्लस भाई क्यूब का मान लो तूने पूरा पूरा सरफेस एरिया लिख दिया है। अब देखो जो आपका गड्ढा हुआ है, वो जो कर्व सरफेस जो नीचे आपका गड्ढा ऐसे किया गया है, वो आपका कर्व कैसे हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आपका हेमिस्फीयर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन आपने क्यूब के सरफेस एरिया में आपने ये वाला पोर्शन जो इसमें यहाँ पर नहीं है उसको भी आपने ऐड कर दिया है। तो ये सर्कल वाला पोर्शन पूरा पूरा हम लोग क्या करेंगे, इससे माइनस कर लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड हमको एल दे रखी है तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 एल स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपका 2 पाई आर स्क्वायर आपका होता है। तो भाई देखो 2 ऐसे रहेगा पाई ऐसे रहेगा। यहाँ देखो अगर डायमीटर पूरा आपका एल है तो आपकी आर एल बाई 2 आ जाएगा तो कितना जाएगा ये एल बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस का यहाँ देखो भाई अगर एक मिनट अभी थोड़ा छोटा हो जाएगा और देखो अभी छोटा हो जाएगा कैसे होगा तो भाई आपका जाएगा ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर आपका आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा ये आपका पाई आर स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ ये कितना बचेगा ये आपका पाई आर स्क्वायर आपका ऐसे लिखा रहेगा ये आपका 6 एल स्क्वायर आपका ऐसे आ जाएगा। अब देखो 6 एल स्क्वायर आपका ऐसे लिखा रहेगा और प्लस का पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पर रख दो। आर कितना आ जाएगा भाई रेड अगर डायमीटर अगर आपका एल दे रखा है क्यों हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि डायमीटर जो है ना उसके एज के इक्वल हमको दे रखा है या कहते हैं जो उसका डायमीटर है वो एज के इक्वल आपको यहाँ पर दे रखा है। ध्यान देना अगर डायमीटर आपका एल है तो इसकी आर कितनी हो जाएगी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी एल बाई 2 आपका आ जाएगा तो कितना जाएगा ये एल बाई 2 का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। तो भाई देखो अब इतना तुमको यहाँ पर खाली सॉल्व करना खाली बस है आप लोग सॉल्व कर लेना इतना क्या हो जाएगा तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 एल स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा प्लस का 22/7 आ जाएगा ये आपका एल स्क्वायर अपान का ये 4 आ जाएगा तो 4 दूनी और 11 आपका आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आपको क्या आ जाएगा ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लोग यहाँ पर लिखोगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं ताकि इसको आप लोग सॉल्व करें ना जो लास्ट में छोड़ देते हैं 1-2 लाइन का कैलकुलेशन वो तो खुद से कर सकते हो जिसको दिक्कत होगी तो पूछ सकता है। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। इस वाले पोर्शन को हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं इसको। आखिरी वाला क्वेश्चन कह रहा है a tent is in the shape of cylindrical surmounted by a conical top। ठीक है कह रहे कोई टेंट है टेंट कुछ अब देखो इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं सवाल यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये आपका टेंट है जो नीचे से कह रहा है कि आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और ऊपर से कह रहा है कि ऊपर आपका कोन के फॉर्म में ऐसे टेंट पूरा पूरा बन जाता है ऐसे करके। ठीक है तो कह रहा है इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 21 तो हमको हाइट यहाँ दे रखा है तो थोड़ा सा फिगर अच्छे बनाते हैं क्योंकि हाइट हम लोग की कम दे रखी है और सिलेंडर चौड़ा ज़्यादा है मतलब आपका टेंट चौड़ा ज़्यादा है। तो ये मान लो ऐसे आपका बनेगा ऐसे करके ऐसे टेंट आपने टेंट देखा होगा समर कैंप टेंट ऐसे तो होते हैं। अरे यार हम लोग इस साइड ही बनाएंगे क्वेश्चन आपका छिप जाएगा फिर देखो फिर क्या जाएगा तो इस तरह मान लो कुछ होगा ऐसे ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो इसकी हमको डायमीटर यहाँ दे रखा है कह रहा है कि हाइट दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर 2.1 आपका मीटर हमको हाइट दे रखी है यहाँ पर है और इसका डायमीटर हमको 4 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है 4 मीटर दे रखा है। ये क्या हो जाएगा इतना हमको दे रखा है इसके ऊपर कह रहा कोन बनाया गया ऐसे करके कोनिकल पोर्शन इसका टेंट का ऊपर तो आपका कोनिकल कोन टाइप में है। तो कह रहा है एंड इसके बाद क्या बोला है कह रहा एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर हमको दे रखा है। फेमस स्लैंट हाइट ये यहाँ पे दे रखा कितना रखा है 2.8 मीटर हमको यहाँ पर स्लैंट हाइट इसकी यहाँ पर ये दे रखा है। टॉप देखो टेंट का टॉप आपका कोनिकल टाइप में होगा तो हमको स्लैंट हाइट कोन आपकी हो जाएगी ना कोन की हो जाएगी इतना मुझे रखा कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कोनिकल तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट कह रहे हैं टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास यहाँ पर यूज होगा। तो भाई देखो जितना इनका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा उतना ही यहाँ पर कपड़ा लगने वाला कैनवास आपका कपड़ा लगने वाला यहाँ पर है। ध्यान देना टेंट में नीचे तो कपड़ा कोई लगाते नहीं है तो नीचे वाला पोर्शन लोग यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। तो देखो इधर अब यहाँ देखो इधर तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे अगर यहाँ जो गिवन है हम लोग लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे इन सिलेंड्रिकल पोर्शन की जब बात करेंगे यहाँ पर तो हमको क्या दे रखा है यहाँ पर है
सॉरी, छपेगा कुछ, इसको टिक कर लो। ठीक, भाई देखो हमको यहाँ पर कॉनिकल पोर्शन, यहाँ पर हमको ये सिलिंड्रिकल पोर्शन हम यहाँ बात करेंगे कि बेलनाकार भाग हमको क्या दे रखा है, तुमको हाइट इसकी दे रखी है। हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, 2.1 मीटर इसकी आ जाएगी। इसकी हमको डायमीटर 4 मीटर दे रखा है, तो इसकी आर कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये आपका 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, 2 मीटर क्या हो जाएगी इसकी बेलन की, जो आपका जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर आपकी हो जाएगी। ध्यान देना, तो ये भी आपका 2 मीटर रहेगा। तो हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन इक्वल किसके हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोनिकल टॉप। दोनों की रेडियस आपकी सेम हो जाएंगी। तो अगर इन लिखोगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस ऑफ कोनिकल टॉप कितनी आ जाएगी, ये भी आपका 2 मीटर यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। अब देखो इतना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो अगर आपको टेंट में कितना कपड़ा लगा है ये आपको निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भाई देखो टेंट कर्व वाला, जैसे ये टेंट जैसे बनाओगे भाई साहब, जैसे मान लो, ठीक है, तो ये कर्व वाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका हो जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपका आ जाएगा। भाई कोन के कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको पाई आर एल आपका होता है, हमको एल यहाँ चाहिए, तो देखो हमको आर पर हमको एल यहाँ दे रखा, हमको एच चाहिए ना भाई, पाई आर एल, इसके लिए हमको एल, हमको एच इसमें नहीं चाहिए। ठीक, तो हम लोग सीधे डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला आपको क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हमको निकालना क्या है कि कैनवास यूज फॉर मेकिंग, हाँ ठीक है, एरिया निकालना है, तो लिखेंगे, लिखेंगे कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा, तो भाई क्या हो जाएगा, इक्वल ये किसके आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आपका सिलेंडर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका कोन आ जाएगा। भाई देखो कैनवास यूज मतलब जितना कैनवास यूज होगा किसके लिए, फॉर मेकिंग टेंट, टेंट को बनाने के लिए कैनवास यूज कितना हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका हो जाएगा, भाई सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपका आ जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपका आ जाएगा। तो भाई सिलेंडर वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच आपका हो जाएगा, प्लस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई आर एल आपका हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको एल एल आपको दे रखा है, भाई चाहो तो यहाँ स्लैंट हाइट लिख सकते हो, हमको दे रखा है स्लैंट हाइट, ये हमको कितनी यहाँ दे रखी है, ये हमको 2.8 मीटर हमको यहाँ पर दे रखी है, ये आपकी स्लैंट हाइट यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे तो भाई देखो 2 पाई आर कॉमन मिल रहा है, 2 देखो यहाँ देखो 2 यहाँ पर है, 2 नहीं, सिर्फ पाई आर कॉमन मिल रहा है, पाई आर कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा, 2h प्लस का एल यहाँ बचेगा। तो भाई देखो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पर आ जाएगी। आर कितना आ जाएगा, भाई आर आपका रेडियस दोनों की सेम सेम है, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आर आपका 2 मीटर आपकी आर आ जाएगी, प्लस का 2h, एच हमको किसकी हाइट हमको यहाँ चाहिए, हमको तो हमको यहाँ पर सिलिंड्रिकल पोर्शन की हाइट हमको यहाँ चाहिए, तो ये 2.1 दे रखा है, 2.1 एच की देखा 2.1 हम लोग यहाँ पर रख देंगे, प्लस एल कितना हमको दे रखा है 2.8 यहाँ पर दे रखा है। अब देखो इनको सॉल्व करोगे तो ये 44/7 ही आ जाएगा, और ये 2 1 जा 2, 2 जा 4 आ जाएगा, प्लस का ये 2.8 आपका आ जाएगा। इनको क्या करना है, इनको आपस में ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 7 यहाँ पर आ जाएगा, ये 7 पूरा पूरा आ जाएगा, ये 44/7 आ जाएगा, कट कर लो तो कितना आ जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर का आ जाएगा। इतना कपड़ा आपको लगेगा, इतना कैनवास आपका यूज होगा किसके लिए, टेंट बनाने के लिए आपका यूज हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो कहीं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पोर्शन मैंने लिखा नहीं है, वो कह रहे हैं
कि बताओ अगर 1 मीटर स्क्वायर कह रहे हैं, अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की वैल्यू अगर 500 रुपए हो, तो हमको बताओ कि कैनवास को बनाने में कितना रुपया खर्च हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 500 रुपए है, 500 5000 जो भी होगा, ठीक, 500 रुपए है। तो इस 500 का मल्टीप्लाई हम 44 कर देंगे, आपका आंसर पूरा पूरा आ जाएगा, रुपए में आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्यों भाई, देखो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत हमको 500 रुपए दे रखा है, तो 44 मीटर स्क्वायर कीमत कितनी हो जाएगी, गुणे 500 कर देंगे, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।